पीएसडब्ल्यू वीजा, फैमिली वीजा, यूके में पैदा होने वाले बच्चों, इमिग्रेशन बेल, असाइलम प्रोसेस, यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम और कई दूसरे इमिग्रेशन रूल्स में यूके होम ऑफिस ने नई तब्दीलियां अप्रूव कर दी हैं जो 3 अगस्त 2026 से लागू होंगी। कुछ लोगों के लिए ये अपडेट एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है, जबकि कुछ एप्लीकेंट्स के लिए इमिग्रेशन प्रोसेस का तरीका बदलने वाला है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर आपने अपनी एप्लीकेशन 3 अगस्त 2026 से पहले सबमिट कर दी है तो मुमकिन है कि आपके केस पर नए नहीं बल्कि पुराने रूल्स अप्लाई हों। पीएसडब्ल्यू होल्डर्स के यूके बोर्न चिल्ड्रन के लिए असल में क्या बदला है? इमिग्रेशन बेल पर मौजूद लोग किस सूरत में दोबारा एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे? असाइलम प्रोसेस में जो तब्दीलियां आई हैं, क्या वाकई इंटरव्यूज खत्म कर दिए गए हैं या फिर असल कहानी कुछ और है? फैमिली रूट और चिल्ड्रन रूल में कौन से पॉइंट क्लियर किए गए हैं? और सबसे जरूरी बात, क्या HC-259 वाकई यूके इमिग्रेशन सिस्टम में कोई बहुत बड़ी तब्दीली है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल चेंजेस को सोशल मीडिया पर ज़्यादा बड़ा बनाकर पेश किया जा रहा है? आज की वीडियो में हम HC-259 की हर इंपॉर्टेंट अपडेट को ऑफिशियल इंफॉर्मेशन की रोशनी में बहुत आसान अल्फाज में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि वीडियो के एंड तक आपको पूरी तस्वीर साफ नज़र आ जाए। अस्सलाम वालेकुम परदेसियों, मैं हूं जबाब और आप देख रहे हैं NN डिजिटल यूके। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि HC-259 है क्या। हो सकता है बहुत से लोगों को इसका नाम पहली दफ़ा सुनने को मिला हो, इसलिए आसान अल्फाज में समझ लेते हैं। HC-259 होम ऑफिस की तरफ से इमिग्रेशन रूल में की गई नई अमेंडमेंट का डॉक्यूमेंट है। इसे 9 जुलाई 2026 को पार्लियामेंट में पेश किया गया और इसमें तकरीबन 39 पेजेस के रूल्स और उनकी एक्सप्लेनेशन शामिल हैं। अब आते हैं पहली पॉजिटिव अपडेट की तरफ। ये अपडेट ग्रेजुएट वीज़ा यानी पीएसडब्ल्यू वीज़ा होल्डर्स और उनके यूके बोर्न चिल्ड्रन के लिए है। अगर किसी पेरेंट के पास ग्रेजुएट वीज़ा है और उसके ग्रेजुएट परमिशन के दौरान यूके में उसका बच्चा पैदा होता है तो पहले इमिग्रेशन रूल्स में एक प्रैक्टिकल गैप था। बहुत से पेरेंट्स के लिए ये सवाल पैदा होता था कि उनके यूके बोर्न चाइल्ड का इमिग्रेशन स्टेटस किस तरह हैंडल होगा। HC-259 ने इसी गैप को एड्रेस किया है। अब अगर चाइल्ड पेरेंट की ग्रेजुएट परमिशन के दौरान यूके में पैदा हुआ है तो वो डिपेंडेंट चाइल्ड के तौर पर एप्लीकेशन दे सकता है और पेरेंट की रिमेनिंग लीव के मुताबिक परमिशन हासिल कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, इसका मतलब ये नहीं कि ग्रेजुएट वीज़ा होल्डर्स अब हर किसी को ओवरसीज से डिपेंडेंट के तौर पर बुला सकेंगे और ना ही ये सेटलमेंट का कोई नया शॉर्टकट बन गया है। ये सिर्फ यूके में पैदा होने वाले बच्चों के लिए एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सलूशन है, यानी होम ऑफिस ने एक पुराना गैप फिल किया है। अब बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की। ये उन लोगों के लिए है जो वीज़ा रिफ्यूजल के बाद इमिग्रेशन बेल पर चले जाते थे। पहले कुछ सिचुएशन में बेल पर होने की वजह से नई एप्लीकेशन सबमिट करना मुश्किल हो जाता था। अब नए रूल्स के मुताबिक अगर एप्लीकेंट रिक्वायर कंडीशन पूरी करता है और 14 दिन के अंदर एप्लीकेशन सबमिट करता है तो सिर्फ बेल की वजह से उसकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिफ्यूज़ नहीं की जाएगी। होम ऑफिस उस एप्लीकेशन को उसकी एविडेंस और मेरिट की बुनियाद पर कंसिडर करेगा, लेकिन याद रखिए एप्लीकेशन कंसिडर होना और वीज़ा मिल जाना दो अलग अलग चीज़ें हैं। एप्लीकेंट को फिर भी इमिग्रेशन रूट के तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करना होंगी। अब आते हैं उस चेंज की तरफ जिस पर सबसे ज़्यादा डिस्कशन हो रही है और वो है असाइलम प्रोसेस। सोशल मीडिया पर कई जगह ये कहा जा रहा है कि होम ऑफिस ने असाइलम इंटरव्यूज़ ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन असल बात यह है कि इंटरव्यूज़ का पूरा सिस्टम ख़त्म नहीं किया गया। पहले आमतौर पर स्क्रीनिंग इंटरव्यू और उसके बाद डिटेल सब्सटेंसिव इंटरव्यू का प्रोसेस होता था। अब होम ऑफिस ने मर्ज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया है। इसका मकसद यह है कि कुछ केसेस में इंफॉर्मेशन कलेक्शन और असेसमेंट को एक ही प्रोसेस में कंप्लीट किया जा सके, यानी हर केस में दो अलग स्टेजेस की जरूरत ना पड़े। होम ऑफिस का कहना है कि इससे बैकलॉग कम होगा और उन केसेस पर जल्दी डिसीजन लिया जा सकेगा जो क्लियरली जेन्युइन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इमिग्रेशन लॉयर और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि कुछ जेन्युइन एप्लीकेंट्स को अपनी पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा वक्त और अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत होती है। यानी यहाँ भी दो पहलू हैं। गवर्नमेंट स्पीड और एफिशिएंसी को देख रही है, जबकि क्रिटिक्स
फेयरनेस और एप्लीकेंट राइट की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं फैमिली रूट और चिल्ड्रन रूल्स की। HC 259 में फैमिली रूट के रूल्स को और ज़्यादा क्लियर किया गया है। चिल्ड्रन सेटलमेंट रूल में वर्डिंग अपडेट की गई है ताकि रिक्वायरमेंट्स को समझना आसान हो। कुछ सिचुएशन में क्लोज रिलेटिव के थ्रू चिल्ड्रन एप्लीकेशन के रूल्स को भी क्लैरिफाई किया गया है। इसी तरह चाइल्ड एप्लीकेंट के लिए और अकोमोडेशन अरेंजमेंट्स को भी क्लियरली इंक्लूड किया गया है ताकि बच्चों की वेलफेयर का प्रॉपर ख्याल रखा जा सके। प्रोटेक्शन में भी एक टेक्निकल चेंज की गई है। अगर स्पॉन्सर को 30 महीने की प्रोटेक्शन लीव मिली है तो पार्टनर की लीव भी अब उसी एक्सपायरी डेट के मुताबिक अलाइन होगी। पहले दोनों परमिशंस की डेट में फर्क आ जाता था जिससे प्रैक्टिकल इशू क्रिएट होते थे। अब बात करते हैं यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम की। इस डॉक्यूमेंट की चेंजेस एक ही दिन लागू नहीं होंगी। 30 जुलाई 2026 से यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम से रिलेटेड कुछ चेंजेस अफेक्टिव होंगी, जबकि बाकी ज्यादातर चेंजेस 3 अगस्त 2026 से लागू होंगी। यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के हवाले से EUSS ट्रैवल परमिट के लिए फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक रिक्वायरमेंट को रिमूव किया गया है। साथ ही क्वालिफाइंग ब्रिटिश सिटीजन के फैमिली मेंबर्स की एप्लीकेशन डेडलाइन को भी क्लियर किया गया है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने अपनी एप्लीकेशन 3 अगस्त से पहले सबमिट कर दी है, चाहे वो एंट्री क्लियरेंस हो, परमिशन टू स्टे हो, ETA हो, असाइलम क्लेम हो या एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू हो, तो आमतौर पर आपके केस पर पुराने रूल्स अप्लाई होंगे। इसके अलावा कुछ और टेक्निकल चेंजेस भी की गई हैं, चले वो भी मैं आपको बता देता हूं। इंडिया के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स के लिए डिप्लोमेटिक वीज़ा अरेंजमेंट एक्सटेंड की गई है। आर्म फोर्सेस के कुछ फैमिली केसेस को क्लियर किया गया है और क्रिमिनलिटी और सूटेबिलिटी रूल्स की वर्डिंग को भी अपडेट किया गया है। अब सवाल यह है कि HC 259 के ओवरऑल रिजल्ट क्या है। अगर सिंपल अल्फाज में कहा जाए तो ये इमिग्रेशन सिस्टम को पूरी तरह बदलने वाला डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन जिन लोगों के केसेस इन स्पेसिफिक कैटेगरीज में आते हैं उनके लिए ये चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ग्रेजुएट वीज़ा होल्डर्स के UK बोर्न चिल्ड्रन के लिए पॉजिटिव अपडेट है। इमिग्रेशन बेल वालों के लिए एक टेक्निकल रिलीफ है। असाइलम प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई है और फैमिली और चिल्ड्रन रूल्स को ज़्यादा क्लियर बनाया गया है। इसलिए अगर आप सोशल मीडिया पर यह सुने कि 3 अगस्त के बाद सब कुछ बदल गया तो फ़ौरन फैसला मत कीजिए। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। हमेशा ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को अपनी पर्सनल इमिग्रेशन सिचुएशन के मुताबिक डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट वीज़ा पर हैं, फैमिली रूट में अप्लाई करना चाहते हैं, इमिग्रेशन बेल पर हैं या असाइलम प्रोसेस में हैं, तो अपने केसेस को इन चेंजेस की रोशनी में समझें और ज़रूरत पर क्वालिफाइड इमिग्रेशन एडवाइज़र या सोलिसिटर से मशवरा ज़रूर करें। मैं ये वीडियो बनाने से पहले भी एक क्वालिफाइड इमिग्रेशन एडवाइज़र और सोलिसिटर से मशवरा किया, उनसे डिटेल शेयर की, फिर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको ये डिटेल एक्सप्लेन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि UK इमिग्रेशन की हर ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं हूं ज़बाब UK और आप देख रहे हैं NN डिजिटल UK। अल्लाह हाफिज़।